भगवान शंकर की परम पवित्र पुण्यमय आनंदमय कंकर शंकर की धरा कुबरेश्वर धाम, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर भगवान शिव देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र पावन भूमि कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के इस पवित्र पावन अवसर पर 2025 का ये रुद्राक्ष महोत्सव 7 दिवसीय भगवान शंकर की पवित्र पावन कथा का रसपान ग्रहण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की आवाज खोलिए। भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य कार्यकर्ता ध्यान दे, जहां से आवाज आ रही है वहां जाकर जरा पता करें। दिव्य और भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में पधारे सभी शिव भक्तों का रुद्राक्ष महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जो आप इस पवित्र पावन महापुराण की कथा में और भगवान शंकर के रुद्राक्ष महोत्सव में पधारे, कथा के भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि कंकर शंकर की धरा, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में भगवान शिव इस भूमि पर विराजमान है। ना जाने कौन कौन से पुण्य और कौन कौन से प्रबल पुण्य आप लोगों के प्रखर हुए होंगे, जो आप यजमान पद ग्रहण करें और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए। शिव कृपा, वो कहते हैं ना, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाहार मोतीहार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू।
आज कथा जो प्रारंभ हुई है रुद्राक्ष महोत्सव की प्रदोष के दिन से प्रारंभ हो रही है। और कंका शंकर की इस भूमि का ऐसा महत्व है कि यहाँ लोग शिव भक्त प्रदोष के दिन प्रदोष काल की आरती का विशेष दर्शन करने के लिए यहाँ पधारते हैं और यहाँ आप प्रदोष के दिन कथा प्रारंभ हो। एक विश्वास भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति, एक भरोसा भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति जब बहुत प्रबल हो जाए, प्रखर हो जाए, तो समझ लेना कि फिर शिव को मिलने में कोई देरी नहीं है। शंकर मिलेगा नहीं अपने पिता के घर में। अपने पिता के घर में बैठकर कथा कर स्नान कर, अब आ तो गए हो, बेटी दामाद, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, बाप, दामाद को खाली भेजता है, बेहतर ही भेजता है। और जब आप दिल से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, जब हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे, जब शिव तत्व को अपने भीतर उतारेंगे, तो ये निश्चित है कि वो शिव तत्व आपका और हमारा कल्याण करेगा। ये केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं है कि केवल रुद्राक्ष महोत्सव हो, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं। साल भर में एक दिन मेरा कुबेर भंडारी ये 7 दिन के लिए, साल भर का जो ये 7 दिन है, जो कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, वो अगले वर्ष इतना बाबा दे देता है कि वो खुद भी यजमान बन जाते हैं। ऐसी कृपा से अब ये यजमानों की लिस्ट पहले, सबसे पहले शुरू करा जब 2 नाम थे, 1 नाम थे, 5 नाम थे, धीरे धीरे बढ़ते 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 30 नाम यजमान को रुद्राक्षोत्सव में। और कई यजमानों के फोन आते रहे कि अब हमें यजमान बनाओ, हमें बनाओ, परंतु बैठक व्यवस्था देखते हुए, कुबेरेश्वर धाम की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए यजमानों को नियुक्त किया। और ये हमारा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है, ये शिव महापुराण का भरोसा और विश्वास कहता है। भले रुद्राक्ष को लेने के लिए लोग साल भर आते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, चले जाते हैं, वो अपनी जगह पर। विवाह होने के बाद बहू घर में आ जाए और बहू आने के बाद तुम बहू से मिलने जाओ, वो अलग बात है। पर विवाह वाले दिन तुम्हारी बहन के घर में शादी है और तुम बहन से कह दो कि नहीं मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं तो आऊंगी 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब रुद्राक्ष बटेगा ना तब मैं आऊंगी, अभी ना आऊंगी। तो क्या शादी का फंक्शन है, आज तो आना पड़ेगा, अभी शादी के फंक्शन में नहीं आएगी तो कब आएगी? तो क्या शादी तुम कर लो, एक काम करो, तुम आराम से करो, मैं बाद में बोलो अच्छा लगेगा जम के, तो बोलो जरा नहीं।
अच्छा चलो, शादी के बाद तुम चली भी गई बहू से मिलने के लिए, और तुम्हारी बहन की बहू को तुमने लिफाफा दे भी दिया, मुंह दिखाई की पाँव की पायल, बिछूड़ी, कुछ भी, बक्कल, लाली, कुछ भी तुमने दे भी दी। पर ईमानदारी से बोलना, तुम तो मुंह दिखाई में दे दोगे, पर तुम्हारी बहन तुम्हारी विदाई में कुछ देगी क्या? नहीं। ओ भाई, अब तुम आई, क्या मतलब इतने लेट आने से? अब हम क्या विदाई दें? अब तो जो विदाई थी सब चली। तो जो इस रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन बाबा के इस धाम में आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, प्रदोष काल की और सुबह की आरती का बाबा का दर्शन करता है, बाबा झोली पसार कर जो जाता है, अगले वर्ष वो खुद जजमान बन जाता है। इतनी कृपा शुरू कर, इतनी कृपा कर। सोमानी जी, बहुत दूर दूर से लोग, अमेरिका से भी है? अच्छा, कैमरे की आवाज है, ठीक है। इतनी इतनी दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, और इतना शिव भक्त जब पहुंचता है, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करता है, शिव तत्व में आता है, शिव भक्ति करता है, कितना सबको मेरे बाबा ने खूब दिया। आप सब बताना, जो पहले कुबेरेश्वर धाम आए होंगे, अगर यहां से नहीं मिलता तो ये लाखों की संख्या में तुम लोग आते। शिव ने दिया है, भगवान शंकर ने खूब तुम लोगों को दिया, इसलिए तुम गाड़ी भरा भरा कर रुद्राक्ष महोत्सव में आते हो, अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, और दिल से प्रार्थना भी करते हो। बंद कर दो इसको, आवाज आएगी इसको। रोज प्रार्थना भी करते हो, इसको चलने दो, इसको बंद कर दो। रोज प्रार्थना करो और शिव से कहो, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला। ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव के इस आयोजन में आप आए जरूर हो, पर आपको बुलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, आपको बुलाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है, जो यहाँ पर बुलाया। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
उसने आपको बुलाया। हाँ ये जरूर है थोड़ा, पर अब की बार एक और चीज है कि जितना हर वर्ष जगह में आयोजन होता था, अब की बार जगह को बढ़ाया गया और खूब बढ़ाया गया, जिससे किसी भी शिव भक्तों को कोई तकलीफ नहीं। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भक्तों के आने के लिए कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर किसी को चलना नहीं पड़ रहा, मात्र रोड पर उतरते हैं और 200 मीटर की दूरी पर चलकर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाए। ऑटो से भी उतरे तो भी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर आप 250 मीटर आप चल रहे हैं, 200 मीटर की दूरी पर, बस 150-200 मीटर की दूरी पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। आप कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचकर बाबा का कथा का और दर्शन का लाभ लें। दिल से 7 दिन अपने पिता के घर में रहकर दिल से भक्ति करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, कंकर शंकर की पूजन करो। और फिर निवेदन है, इस भूमि का प्रमाण है कि जो जाता है वो 3 महीने में आता है, और भोले बाबा बुलाता जरूर है, बुलाता। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। उधर का टेंट, इधर का पंडाल, इधर का पंडाल, ये 5 पंडाल, और उसके बाद पीछे के जो पंडाल भरे पड़े हुए हैं। कई लोगों को जिनका नियम है अपनी झोपड़ी बनाकर, अपनी चादर लगाकर, बांबू लगाकर अपना बनाकर रहना, भजन करना, भोजन करना, ऐसे रहते हैं जैसे हम कल्पवास करने के लिए बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान, भक्ति कर, भजन कर। कोई मंदिर प्रांगण में पड़ा हुआ है अपना बैग झोपड़ा लेकर, चादर लगाकर, कोई पंडाल में पड़ा हुआ है अपनी भक्ति। कई माताएं खड़े होकर कथा सुनती हैं, कोई प्रणाम कर कर, कोई भूखी रहे, कोई भोजन ग्रहण कर, कोई भोजन के बाद, कथा के बाद भोजन ग्रहण कर कर, सबका अपना अपना नियम होता है। रुद्राक्ष महोत्सव में जो आता है, और रुद्राक्ष उत्सव का नियम है, जो आया है खाली नहीं गए। 30 साल बाद भी अगर संतान नहीं हुई है, और जिसने रुद्राक्ष उत्सव का 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन भी अगर रसतत्व ग्रहण करा, इसी कंकर शंकर की भूमि पर वो रात्रि विश्राम करा, 30 साल होने के बाद भी औलाद लेकर बाबा के धाम आया। ये शिव तत्व की, ये कुबेरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की महत्वता। ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का देह, मनुष्य का शरीर, कोई ये ना सोचे कि केवल सुख ही सुख भोगने के लिए मिला है। गुलाब का फूल और मानव का शरीर दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। गुलाब का फूल भी कष्टों के डेरे